हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्पाउस वीज़ा के बारे में और स्पेशली हम बात करेंगे कनाडा स्पाउस वीज़ा के जो रिफ्यूज़ल के जो रीजंस होते हैं, जो लीगल सेक्शंस होते हैं उनके बारे में, ताकि जो भी लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो ये गलती करते हैं, उसके बाद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने ये गलती की है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो जो गलतियाँ हैं, जो रिफ्यूज़ल के जो रीज़न्स हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, ताकि जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करो तो आपसे वो गलती ना हो जो दूसरे लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, तभी आपको सारे के सारे जो लीगल रीजंस होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और इस वीडियो में साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन रिफ्यूज़ल से को अवॉइड कर सकते हो और क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते आप अपना सकते हो जिससे आपको वीज़ा अप्लाई करते टाइम में बहुत आसानी मिलेगी और आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो आप इसको एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्पाउस वीज़ा जो कनाडा का है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, वो बहुत ही टेक्निकल केस है। उसमें आपकी एक गलती आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने के चांसेस बढ़ा देती है। सो मेक श्योर करो आप अच्छे से समझो, पढ़ो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करो ताकि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका स्पाउस वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते हो, उसके बाद जो रिफ्यूज़ होता है उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है, जिसका सेक्शन है, वो है 200 ब्रैकेट में 1। इसमें लिखा होता है कि वीज़ा ऑफिसर ने लिखा होता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। बहुत सिंपल है, वीज़ा ऑफिसर ने ये कह दिया है, उसने ये अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, उसका मानना यह है कि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कि आप कनाडा को छोड़ोगे जब भी आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा। आप कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके कनाडा में ही रहोगे। ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है कि जब भी आप कनाडा जाओगे तो चांसेस वही होते हैं कि आपको स्टे करना ही करना है, वहाँ पर रहना ही रहना है। बट हमें रीजंस देके, प्रॉपर लॉजिक रीज़न देके हमें ये कन्विंस करना पड़ता है वीज़ा ऑफिसर को, नहीं कि हम ये कंट्री छोड़ेंगे वीज़ा हमारा जब भी एक्सपायर होने वाला होगा। तो आप पहला रीज़न समझ गए कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, यानी कि आप कनाडा नहीं छोड़ोगे। तो ये सेक्शन है 201। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीज़न आपको दिया जाता है जब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है, स्पाउस वीज़ा। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बहुत बड़ा रीज़न आपके स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ होने का, जिसका जो सेक्शन है वो है 205C और ब्रैकेट में 2, जिसका मतलब होता है योर मैरिज इज़ नॉट जेन्युइन। सिंपल है, जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करते टाइम, जो भी अपने शादी के, मैरिज के जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए थे, सबमिट किए थे, उनके बेसिस पर जो अजम्पशन है वीज़ा ऑफिसर का वो बहुत क्लियर है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है। हमें पता है कि आपकी मैरिज जेन्युइन है, आपको भी पता है, बट वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए से हम देखें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे उसके थ्रू ये पता चलता है कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपकी मैरिज फेक है। सो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ल का कि आपकी जो मैरिज है वो जेन्युइन नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये दो बड़े रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही खास रीज़न है आपके। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपका स्पाउस वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज़ होता है तो ये दो सेक्शन आपको मिलते हैं हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको क्या करता हूं कि आपको बताता हूं कि सोल्यूशन क्या है, क्या रास्ते आपको अपनाने चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को, अपनी फाइल को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि सब कुछ जेन्युइन लगे, जो कि जेन्युइन होता भी है। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वीज़ा ऑफिसर, इट लुक्स लाइक कि आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके फाइल के अंदर, जिससे वो वीज़ा ऑफिसर कन्विंस नहीं हो पाता। सो अब मैं क्या करता हूं कि आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताता हूं ताकि आप उनका ध्यान रखें और इन जो दो रिफ्यूज़ल के बड़े रीज़न से इससे आप
बच सकते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू द 2 बेस्ट सोल्यूशन जो आप यूज़ कर सकते हो अपने स्पाउस वीज़ा को पाने के लिए। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट सोल्यूशन जो आप यूज़ कर सकते हो अपना वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करते टाइम। सो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रीज़न की, जो मैंने बताया था 200 ब्रैकेट में 1, जिसका मतलब होता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। सो जो ये रीज़न होता है, इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि आपने जब भी फाइल लगाई थी तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसके भी थ्रू आपने लगाया था उसको भी ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हुआ, जिसकी वजह से आपको इस रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। तो अगर मैं अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से आपको सोल्यूशन दूं, सो जब भी ये रीज़न होता है यानी कि आप कनाडा नहीं छोड़ोगे, ये वीज़ा ऑफिसर को यकीन होता है, जिसकी वजह से वो डर के वजह से वो आपको वीज़ा नहीं देता। तो आपको क्या करना है, अपनी जो फैमिली जो टाइज़ है उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपना कवरिंग लेटर लिखते हो तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। सो अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये अगर रीजंस दोगे कि फैमिली मेरी इंडिया में रहती है, मेरे पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, वो भी मुझे नहीं छोड़ सकते, फॉर द टाइम बिंग आई एम कमिंग टू कैनेडा, उसके बाद जब मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा तो आई हैव टू गो बैक टू माई कंट्री, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, उनका ध्यान रखना है और मेरी छोटी फैमिली, जो भी आप इस तरह से रीज़न दे सकते हो वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि उन्हें यकीन होगा कि हाँ ऑब्वियसली पेरेंट्स होते हैं, आपको उनके साथ भी रहना होता है, लेकिन ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ताकि उनको ये यकीन हो कि हाँ ये पर्सन कुछ जब भी इसका वीज़ा एक्सपायर होगा तो वो इंडिया वापस जाएगा। और ये रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली टाइज़ वाला जो पेरेंट्स वाला होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बेस्ट सोल्यूशन जो आपके पास है। अगर आपका इंडिया में कोई भी बिजनेस है, आप कर रहे थे, तो उसका जो लाइसेंस आपके पास होगा, जो ITR आप दे रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये रीज़न भी आप दे सकते हो कि मेरा बिज़नेस है और मेरा बिज़नेस चल रहा है, जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं आ रहा हूँ कैनेडा और मुझे अपना बिज़नेस कैरी करना है इंडिया में वापस आकर, और क्योंकि यही मेरा एक अर्निंग का सोर्स है, तो ये रीज़न भी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो एक और रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ और वो है प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हो तो ऑब्वियसली आपकी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, आपने भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खरीदा होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप कैसे कन्विंस करते हो कि मेरी इंडिया में पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है और मेरी खुद की भी अर्न की हुई प्रॉपर्टी है, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे कनाडा में फुल टाइम रहने का कोई लालच नहीं है, मुझे कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, इट्स जस्ट कि मुझे आना है अभी और कुछ जैसे ही मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा उसके बाद मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी भी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकता उसका, और भी मेरा कोई सिबलिंग नहीं है और कोई उसको टेक केयर नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये आप दे सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आप दे सकते हो इस जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है, इससे बचने के लिए कि आप वापस इंडिया नहीं आओगे। ऑब्वियसली आप आओगे तो आपको ये जो रीजंस मैंने बताए आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी रीजंस हैं जो मैं बता सकता हूँ, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो फिलहाल के लिए ये रीजंस आपके काम आ सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि ये रीजंस आप दो, ताकि अपने कवरिंग लेटर में, ताकि उससे यकीन हो जाए वीज़ा ऑफिसर को कि हाँ आप वापस इंडिया जाओगे। बाद में आप जाओ या ना जाओ वो आपकी मर्जी, बट वी हैव टू मेक श्योर कि वी कैन कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर। एंड नाउ अब बात करते हैं जो सेकंड रिफ्यूज़ल का जो रीज़न था, जो सेक्शन मैंने आपको बताया था 205 C एंड ब्रैकेट में 2, यानी कि आपकी मैरिज जेन्युइन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन देखो आपके पास यही है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया अगर ये रीज़न आपको मिलता है तो अगर आपने अपने से फाइल लगाई है तब भी इसमें कहीं ना कहीं कमी थी, अगर आपने एजेंट के थ्रू फाइल लगाई थी तो उसको भी नहीं पता था। सो ओवरऑल पता किसी को भी नहीं था, जिसकी वजह से ये एक मैसेज गया, नेगेटिव मैसेज वीज़ा ऑफिसर को कि आपकी शादी जेन्युइन नहीं है, फेक है। कनाडा जाने के चक्कर में ये पूरी प्लानिंग आपने की है। सो अगर आपको इससे बचना है तो आपको पूरी तरीके से मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है, किसी की बातों में नहीं आना। तो आपको मैरिज जो आपका रिलेशनशिप होता है उसको प्रूफ कैसे कर सकते हो, उसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपने स्पाउस से मिले थे, उसके बाद शादी तक लेकर उसके शादी के बाद भी आपने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें सबसे ज़रूरी जो रोल होता है वो होता है फ़ोटोग्राफ्स का। अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ्स सारी की सारी है तो मेक श्योर करो जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं आप उनको कलेक्ट करो, उसका रिकॉर्ड रखो, क्योंकि
फ़ोटोग्राफ्स एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन होता है और हमेशा फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर बात अटकती है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता, वो फ़ोटोग्राफ्स नहीं मतलब दे पाते, एविडेंस दे पाते, जिसकी वजह से चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाती। इसके अलावा भी रीजंस होते हैं कि आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर करो उसकी जो टिकट्स हैं, जो आइटनरी है, जो भी है, उसके प्रूफ अपने पास रखो। इसके अलावा कोई भी शॉपिंग कर रहे हो तो उसके भी प्रूफ अपने पास रखो कि हमने अपने जॉइंट अकाउंट से दिए। उसके अलावा कोई गिफ्ट्स खरीद रहे हो तो उसकी भी अपना रिकॉर्ड रखो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप ऑब्वियसली जब भी आप रिलेशनशिप में थे, शादी से पहले आप चैट भी किया करते थे, आप ईमेल भी भेजते थे, तो उनके भी रिकॉर्ड्स रखो। और ये सारे जो प्रूफ होते हैं, इसके अलावा और भी प्रूफ्स होते हैं। तो अगर आप अपने केस को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो वीज़ा ऑफिसर को ये विश्वास हो ही नहीं सकता कि आपकी मैरिज जेन्युइन है, और जिसकी वजह से ये 205(c)(2) का रिफ्यूज़ल रीज़न आपको मिलता है। सो मैंने सोल्यूशन भी आपको बता दिए। अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आई होप जो ये 2 बड़े रीज़न सबको मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको स्पाउस वीज़ा मिल जाएगा। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये बहुत टेक्निकल केस है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मेरे स्पाउस चले गए कनाडा, मैं भी ईजिली आ सकता हूँ। नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिसर्च करो, थोड़ी सी नॉलेज को अपनी इन्हांस करो, सब चीज़ें पता करो, तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत होते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको जो बड़े रीज़न्स हैं वो बता दिए हैं। मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया ताकि आप वो गलती ना करो जो दूसरे लोग करते हैं। नॉलेज के कह सकते हो कि कम नॉलेज के चक्कर में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एजेंट को भी पता नहीं होता और आपको भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल लग जाता है। सो मेक श्योर आप मेरी इस एडवाइस को फॉलो करो। इसके अलावा जब भी आप अपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हो। हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करो और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो मेक श्योर करो कि आप हमें भी अप्रोच करो और उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे हर सवाल पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका केस कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, आपको किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ताकि आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसमें ही आपको वीज़ा मिल जाए। सो मेक श्योर करो कि आप हमें अप्रोच करो ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए, अगर आप जो कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PR के लिए अप्लाई करना तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो कनाडा के लिए वी आर द बेस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट। सो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल थर्डली हेल्प यू टू मेक श्योर दैट आपको कोई भी दिक्कत ना है, आपकी सारी चीज़ें आसानी से हो जाएँ और होपफुली हैप्पीली यू कैन ट्रैवल टू कनाडा टू मीट योर स्पाउस, और जो भी पर्पज़ है PR के लिए, जॉब के लिए, व्हाटएवर रीजन यू हैव। सो मेक श्योर आप हमें अप्रोच करो एंड देन वी विल मेक श्योर दैट योर लाइफ विल बी पीसफुल एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ इन योर लाइफ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और कनाडा की वीडियोज़ देखकर आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।